नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। सवाल नंबर 1, हार्ट अटैक आने से पहले क्या संकेत मिलते हैं। दरअसल हार्ट अटैक आने से पहले कई संकेत दिखाई देते हैं, जैसे अगर आपके सीने में असहज दबाव, दर्द, सुन्नता, निचोड़न, परिपूर्णता या दर्द जैसा महसूस हो रहा है तो इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। अगर यह बेचैनी आपकी बाहों, गर्दन, जबड़े या फिर पीठ तक फैल रही है तो आप सचेत हो जाएं और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल पहुँचें। ये हार्ट अटैक आने के कुछ मिनट या घंटे पहले के संकेत हो सकते हैं। इसके अलावा बगैर किसी मेहनत या काम के अगर थकान हो रही है तो यह हार्ट अटैक का अलार्म हो सकता है। दरअसल जब हार्ट की धमनियां कोलेस्ट्रॉल के कारण बंद या संकुचित हो जाती हैं तब दिल को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है, जिस वजह से जल्दी थकान महसूस होने लगती है। ऐसे में अगर आपको रात में अच्छी खासी नींद के बाद भी आलस और थकान का अनुभव हो रहा है तो यह अलार्म हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आपको दिन में कई बार चक्कर आ रहा है, उल्टी जैसा महसूस हो रहा है और आप असहज महसूस कर रहे हैं तो यह भी हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। दरअसल जब आपका हार्ट कमज़ोर हो जाता है तो उसके द्वारा होने वाला रक्त का संचार भी सीमित हो जाता है। ऐसे में दिमाग तक आवश्यकता के अनुसार ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। ऐसा होने से चक्कर आना या फिर सिर भारी होने जैसी समस्या होने लगती है। इसके अलावा अगर आपको सांस लेने में किसी प्रकार का अंतर लग रहा है या सांस फूल रही है तो यह भी दिल के दौरे का संकेत हो सकता है। जब दिल अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाता तो फेफड़ों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। इस वजह से सांस लेने में कठिनाइयां होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो बगैर देर किए तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और ज़रूरी टेस्ट भी करा लें। सवाल नंबर 2, साइलेंट हार्ट अटैक क्यों आते हैं। दरअसल साइलेंट हार्ट अटैक में खास संकेत नहीं दिखाई देते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसके संकेतों की पहचान नहीं कर सकते। सीने में जकड़न, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, किसी एक्टिविटी में सांस फूलना, दिल में जलन महसूस होना, अपच और लगातार बेचैनी महसूस होना साइलेंट हार्ट अटैक के संकेत हो सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वो इस पर भरोसा नहीं करना चाहते कि यह हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसलिए किसी भी तरह की दिक्कत महसूस होने पर डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। सवाल नंबर 3, हार्ट अटैक और सामान्य सीने में दर्द के बीच में क्या अंतर होता है। दरअसल हाथ के दोनों पंजों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सीने के बीच में रखें। अगर दर्द इतनी जगह घेरता है तो यह हार्ट अटैक का दर्द हो सकता है। इस दर्द में ऐसा लगेगा कि आपकी छाती को कोई फाड़ रहा है, भारीपन लग सकता है या ऐसा लगेगा कि आपके सीने पर कोई भारी चीज़ रख रखी है। वहीं सामान्य दर्द में आप एक उंगली से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि इस जगह दर्द हो रहा है। वह छाती में बड़े एरिया में फैलना दर्द नहीं होता। हार्ट अटैक का दर्द एक जगह से दूसरी ओर बढ़ता है। सीने के बीच से आपके जबड़ों, गर्दन और लेफ्ट साइड में हाथ में फैलता महसूस होता है। सामान्य दर्द जबड़े या गर्दन की तरफ नहीं बढ़ता। हार्ट अटैक वाला दर्द वजन उठाने या कुछ काम करने से बढ़ जाता है, जबकि सामान्य दर्द वजन उठाने या कुछ काम करने से नहीं बढ़ता है। इसके अलावा कार्डियक चेस्ट पेन ज़्यादा देर के लिए होता है। सवाल नंबर 4, हार्ट ब्लॉकेज में क्या खाना जहर बन जाता है। दरअसल नमक हमारे खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, लेकिन अगर इसका ज़्यादा सेवन किया जाए तो यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और वो भी खासकर हार्ट के मरीजों के लिए। नमक का ज़्यादा सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक होने का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा अंडे की जर्दी का सेवन दिल के मरीजों को नहीं करना चाहिए, और अगर वो ऐसा करता है तो इससे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंडे की जर्दी सैचुरेटेड फैट से भरपूर होती है। वहीं अंडा भी दिल की बीमारियों के खतरे को बढ़ा सकता है, इसलिए इसका भी सेवन कम ही करें। लोगों की आदत होती है कि वो खाने के बाद कुछ न कुछ मीठा खाता है, जो कि लोगों को काफ़ी पसंद होता है, लेकिन ज़्यादा मीठे का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं दिल के मरीजों के लिए यह और भी ज़्यादा खतरा पैदा कर सकता है। इसके अलावा मैदे से बनी चीज़ें खाने से जितनी स्वादिष्ट लगती है उतना ही यह हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक भी होती है, और वो भी खासकर हार्ट के मरीजों के लिए। जब ज़्यादा मैदा या इससे बनी चीज़ों का सेवन किया जाता है
तो इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। वहीं मैदे के सेवन से हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। सवाल नंबर 5, सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक ज़्यादा क्यों आता है? दरअसल स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक वैसे तो सर्दियों का मौसम सभी लोगों को पसंदीदा मौसम माना जाता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इस मौसम में दिल का दौरा भी अधिक पड़ता है। सिर्फ सांस की बीमारियां और वायरस का प्रकोप ही नहीं, सर्दियों का मौसम हृदय रोगियों के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि माना जाता है कि मौसम के साथ शरीर के तापमान में होने वाले बदलाव का हृदय पर प्रभाव पड़ सकता है। कई अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि सर्दियों के दौरान स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, हृदय संबंधी समस्याओं का आकस्मिक जोखिम भी अधिक होता है। इसके अलावा डॉक्टर बताते हैं कि सर्दियों के मौसम के दौरान शरीर की सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की सक्रियता बढ़ जाती है, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं का संकुचन भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसके कारण शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त को पंप करने के लिए हृदय को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ठंड के मौसम के दौरान बाहर का तापमान शरीर की गर्मी को बनाए रखने में कठिनाइयाँ पैदा करने के साथ ही कुछ स्थितियों में हाइपोथीमिया का कारण भी बन सकता है, जो हृदय की रक्त वाहिकाओं को क्षति पहुंचा सकती है। यह सभी स्थितियां हार्ट अटैक का कारण बनती हैं। सवाल नंबर 6, क्या खाने से हार्ट ब्लॉकेज खत्म हो जाती है? दरअसल ऑलिव ऑयल में मोनोअनसैचुरेटेड ऑलिव एसिड पाया जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह खाना पकाने या ड्रेसिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला सबसे हेल्दी ऑयल में से एक है। पालक में पोटेशियम, फोलेट और फाइबर होता है। यह ब्लड प्रेशर को कम करता है और धमनी के ब्लॉकेज को रोकता है। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन नामक तत्व एक एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व है, धमनियों में ब्लड क्लॉट और प्लेक के निर्माण को रोकती है। तरबूज ब्लड लिपिड को संशोधित करता है और पेट की चर्बी को घटाता है। यह हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है। वसायुक्त मछली जैसे मैकेरल, सालमन, सार्डिन, हेरिन और टूना हेल्दी फैट से भरपूर होती है। यह धमनियों को साफ करने में मदद करती है। ब्रोकली धमनियों को बंद होने से बचाती है। इसमें विटामिन के होता है, जो कैल्शियम को धमनियों को नुकसान पहुंचाने से रोकता है। ब्रोकली कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीडेशन को भी रोकती है।